हेलो गाइज, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना है। पहले क्या हुआ करता था, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ करता था। इसके पीछे की साइड में डेट लगा देते थे स्टैंप लगा के। अब क्या हुआ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 काम ऐसे हैं जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने, यानी नर्सिंग काउंसिल के अंदर सबसे बेस्ट ये काम रहा है कि आपको घूमना फिरना नहीं पड़ता। कोई भी कुछ भी, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा, कुछ भी काम करवाना हो ऑनलाइन होगा। तो वैसे ही ऑनलाइन होगा आपका राजस्थान के अंदर रिन्यू होगा जो सर्टिफिकेट है आपका। मान के चलो मैंने नर्सिंग कर रखा है और मेरे को रिन्यू करवाना है उस सर्टिफिकेट को, तो होगा कैसे? आपको सबसे पहले आरएनसी जयपुर पे जाके वेबसाइट पे जाना है और उस पे फर्स्ट पे क्लिक करोगे ना, रिन्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपका वहाँ से आप आईडी पासवर्ड जनरेट करवा के ऐसे कुछ तरह का मांगेगा, आईडी और पासवर्ड, फिर लॉगिन करना होगा। अगर ये आप सोच रहे हो आईडी पासवर्ड कहाँ है, तो आईडी पासवर्ड कहीं नहीं होते। आईडी पासवर्ड रजिस्टर आपको करना होता है खुद को। अगर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से आप जुड़े हुए हो, आपका सर्टिफिकेट वहाँ का है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड क्रिएट करके अपने पास रखने होते हैं। किसी भी तरह का कोई भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से काम पड़े आपका, तो अपना लॉगिन करो और अपना जो भी 10-12-15 काम तरह के होते हैं वो सब कुछ ऑनलाइन ही कर लो। तो वैसे ही आपको करना होगा। सबसे पहले आप ऐसे ही जैसे मैंने बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन रिन्यू कैसे करवाना है 5 साल बाद में, तो यहाँ पे आईडी डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। जिसने नहीं बना रखा है आईडी पासवर्ड, रजिस्टर ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना, कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स दे देना, फिर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आईडी डालना और या फिर मोबाइल नंबर जो कि आपने वहाँ पे दे के रखा है, यहाँ पे पासवर्ड डालना, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो इसका इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मैंने इसको जो है एक तरीके से नॉर्मल मेरे हिसाब से डिज़ाइन करके किया हुआ है, क्योंकि वैसे तो किसी की इन्फॉर्मेशन अपन लीक नहीं कर सकते। लॉगिन करते ही ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेवियंस, कोई शिकायत देनी है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हो। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका, ओके, जैसे वेलकम टू डियर आगे मैंने हाइड करके रखा हुआ है, वो हो जाएगा। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो बेनिफिट्स मिलेंगे ना आपको, क्या क्या करवा सकते हो आप, वो मिलेगा। और यहाँ पे आपकी जानकारी मिल जाएगी, जैसे नाम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी डिटेल्स और मिल जाएगी, एडिशनल क्वालिफिकेशन कुछ कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये जानकारी आपको वैसे ही मिल जाएगी। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ की ये जो एक ऑप्शन दिया हुआ मिल जाएगा आपको कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू कैसे करवाएं। देखिएगा, रिन्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान नहीं देना ज़्यादा, जैसे लॉगिन करना है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो नया इंटरफेस जो कुछ इस तरह से ओपन होगा, नवीनीकरण हेतु घोषणा पत्र। देखिएगा, नवीनीकरण हेतु घोषणा पत्र, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का ऐसे दे रखा है ना, तो इसको ये ग्रीन कर देना है। जो ग्रीन मैंने कर रखा है पहले से, यानी ये शर्तें मैं मान रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो नया इंटरफेस कुछ जो वेबसाइट पे ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसके अंदर रिन्यू, देखिएगा, रिन्यू रजिस्ट्रेशन रिन्यू की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई होगी। यहाँ पे जीएनएम बीएससी से कर रहे हो, यहाँ पे आरएन नंबर, यहाँ पे आरएम नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट कौन सी थी और कब जो है डेट एक्सपायर हुई है इसकी, यानी आपने 2020 में मान के चलो एक्सपायर हुई, 31/12/2020 को अगर हुआ तो आपको पीछे की डेट डालनी है 2015 की, और यहाँ पे 2020 की डाल देनी है। ओके, तो जैसे मान के चलो अभी किसी का 20 का एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ पे 15 का डालना है, यहाँ पे डालना है 31/12/2020 को एक्सपायर हमारा हो रहा है। और फिर उसके बाद में यहाँ डेट डालने के बाद में आपको सबमिट कर देना। अब ध्यान रहे, डेट वो डालनी है जो पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है आपने, ओके, उसकी डेट डालनी है। नई की आगे की भविष्य की आपको नहीं करना, वो अपने आप पोर्टल कर देगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ऐसे ओपन होगा तो इसके अंदर आपका आरएन नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। आरएम नंबर पोर्टल आप लैपटॉप के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे नाम आपका दिखा देगा, यहाँ पे फादर्स नेम आपका दिखा देगा, और नीचे जेंडर आ जाएगा। फिर नीचे ऑटोमेटिक की आईडी बनेगी ना आपकी, जो रजिस्ट्रेशन होगा, तो आधार कार्ड नंबर भी उसमें लगते हैं, तो आधार कार्ड अपने आप आ जाएगा। ओके, मोबाइल नंबर अपने आप शो हो जाएंगे, ईमेल एड्रेस अपने आप शो हो जाएगा, एड्रेस आपका अपने आप शो हो जाएगा। यहाँ पे अपने आप ही ये भरा हुआ ही मिलेगा, आप कुछ नहीं करना। प्रीवियस रिन्यू जो करवाया था आपने, उसकी डिटेल्स डालनी है, उसकी सीरियल नंबर डालने हैं। जिसने ऑफलाइन करवा रखा था उसकी बैक साइड के अंदर पेन से लिख रखे हैं उन्होंने सीरियल नंबर या रिन्यू के नंबर, उनकी डेट डाल देनी है, कब आपने रिन्यू कराया वो भी वहाँ पे मिल जाएगा, कब से कब तक किया वो भी डेट आपको वहीं पे ही मिलेगी। और रिन्यू 2 की डेट आपको भी वहाँ पे, या अब की आपको डेट डाल देनी है कि भी रिन्यू कब करवा रहे हो, क्या कर रहे हो। फ्रॉम टू ये डल जाएगी वो, अब रिन्यू की डेट अब डल जाएगी, और इसको ऐड पे क्लिक करके ऐड कर देना है। बस इतना ही ऐड करना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे एम्प्लॉय की डेट डालनी है।
अगर आप एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी माध्यम से कर रहे हो ये रिन्यू या क्या सिस्टम है वो आपको यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि देखिएगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लगाया है यहाँ पे, तो सेल्फ है, एम्प्लॉयमेंट है, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल दी है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, जैसे ये डॉट दे रखा है यहाँ पे क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट प्राइवेट ऑप्शन आ जाएगा, वो कर देना है। फिर एम्प्लॉयर का नाम देना है, एम्प्लॉय का एड्रेस देना है, फिर एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन देना है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग देनी है और ड्यूरेशन कितने टाइम कितने महीने हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कैंडिडेट एम्प्लॉय नहीं है उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो नन का ऑप्शन आएगा एक, उस पर क्लिक कर देना, फिर ये सब के सब ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे, यानी कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करके ये सीधा भरोगे। उसके भरने के बाद में सीधा नया जो इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी बीच वाला कुछ आएगा ही नहीं, जो इन सर्विस है उनको ही वो लागू होगा। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, दोनों साइड से उसकी स्कैन करके PDF बना के अपलोड कर देनी है। यहाँ पे रिन्यू सर्टिफिकेट आपने कोई करवाया है तो उनकी, मैं आपको ऐसे बताऊं कि मान के चलो पुराना सर्टिफिकेट सबसे पहले मिलता है, जो ऑफलाइन मिलता है सबको, तो ऑफलाइन वाला यहाँ पे कर देना है। ऑफलाइन करने के बाद में आपने कभी उसको रिन्यू करवाया है, मान के चलो कोई पुराना स्टूडेंट है जिसने 1-2 बार ऑनलाइन भी रिन्यू करवा लिया, ऑफलाइन रिन्यू करवा लिया, तो फर्स्ट वाला तो ये आ जाएगा जो भविष्य में पहली बार बना था। उसके बाद में रिन्यू कुछ करवाया है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं करवाया, मान के चलो कोई कैंडिडेट ऐसे 2016-17 में पास आउट हुआ था और 2000 मान के चलो 25 तक या 24 तक आपकी जो वैलिडिटी है उसकी, तो उसके बाद आपने रिन्यू फर्स्ट बार ही करवाना है, तो फर्स्ट बार करवाओगे ना तो इसकी ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट वाले की। अगर पहले करवा रखा है 2015 में पास हो गया, उसने 20 में रिन्यू करवाया, तो यहाँ पे क्या करेगा, 2015 में पास हुआ एक तो ओरिजिनल वो लगाएगा, एक 2015 में 20 में जो रिन्यू करवाया आपने वो लगेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है पासपोर्ट साइज़ की, और यहाँ पे आपके देखिएगा सेलेक्ट आपको कर देने हैं अपने जो डिटेल्स दे रखी है सिग्नेचर वगैरह की वो। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे आप कि डिक्लेरेशन दे रखा है, डिक्लेरेशन पे सबके टिक कर देना है। इसका मतलब यही है मैं सही हूँ, कुछ भी गलत नहीं है या जानकारी सही है। उसके बाद 18% GST के साथ में आपका चार्ज लगता है, जैसे 1600 रुपये आपका फीस है रिन्यू की, 288 रुपये जो है वो आपका GST हो गया। ये एक जैसा नहीं है, ओके, ये 1000 रुपये के समथिंग है रिन्यू की, और जिसके अंदर 140 रुपये के आसपास, ऐसे मानो कि 1100-1150 रुपये के आसपास अगर आप टाइम पे रिन्यू करवाते हो तो लग जाते हैं। अगर लेट रिन्यू करवाते हो, मान के चलो टाइम निकल गया आपका रिन्यू करवाने का, करवाना चाहिए था 2022 में या 23 में, आप 24 हो गया, तब आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, नहीं तो आपके 1000 रुपये लगते हैं 5 साल बाद में, और थोड़ा सा GST करके 1100-1200 रुपये के अंदर आपका काम हो जाता है। ओके, तो और उसके बाद पे क्लिक कर देना। जैसे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे माध्यम आ गए, फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी नेट बैंकिंग, उससे आपको पेमेंट कटवा देना है। पेमेंट कटवाते ही अपने आप रिन्यू हो जाएगा। रिन्यू होते ही आपकी PDF जो वापस देखोगे ना, क्योंकि ट्रांजेक्शन ID आएगी, ये पेमेंट करते ही ट्रांजेक्शन ID आएगी, ट्रांजेक्शन ID आती है वो लगा के स्टेटस भी चेक कर सकते हो, तो बार बार डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ पे एक PDF तरीके की आपको शो हो जाएगी। उस PDF को प्रिंट निकलवा लो और कलर के अंदर वो आपका रिन्यू सर्टिफिकेट हो गया। जब भी मांगा जाएगा तो वही आपको दिखाना है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।